गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज का वीडियो भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। जैसा कि आप देखते ही हो, मेरे इतने सारे काम हैं। जैसे मेरा स्कूल का भी हो गया, सिलाई का भी हो गया, और हाउसवाइफ भी हूँ और माँ भी हूँ, और साथ साथ मेरा बुटीक भी है। तो बहुत सारे काम हैं मेरे सिर पे, जिम्मेदारी, और साथ साथ मैं आपके साथ यूट्यूब पर वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो ये सारे काम मैं कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे पॉजिटिव रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ, नेगेटिव लोगों से कैसे खुद को दूर रखती हूँ, तो ये वीडियो आप देखिएगा। मैं अपना ही अनुभव इसमें शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो अगर आपको कुछ सीखने को इसमें मिलता है तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पे सुबह का नज़ारा है और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। मतलब खाना बना लिया है मैंने, और फिर ये खाना बना के फिर देखिए स्कूल के लिए मैं नहा धो के तैयार तो हो ही गई थी। फिर मैं यहाँ पर बैठी हूँ। दोपहर से स्कूल से आने के बाद का टाइम है। फिर मैंने कपड़े चेंज किए और दोपहर में जो बर्तन थे उन बर्तनों को धोने में बैठ गई हूँ ना। अभी क्या हो रहा है, इतनी तेज़ 2 दिन से धूप हो रही है, बहुत तेज़। और इतनी धूप में जब निकलो ना तो एकदम मुंह ना जल सा गया है, इतना काला काला सा मुंह हो गया है। और पता नहीं मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। कोई किसी को पता हो तो बताना कमेंट में कि मैं अपना वेट ना बढ़ाना चाहती हूँ, थोड़ा वज़न बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद ही बहुत ज़्यादा पतली हो रही हूँ ना। तो अच्छा भी नहीं लगता है। लोग बोलते हैं क्या बात है, तुम इतनी पतली हो रही हो, क्या खाती नहीं हो? तो इस तरीके से आप मुझे बताना। टेंशन और दिक्कत कुछ भी नहीं है, मैं खाती भी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा शरीर है ना वो थोड़ा सा मोटा नहीं पड़ रहा है, और मैं चाहती हूँ कि कम से कम मैं 50 किलो की तो हो ही जाऊँ। और मेरा जो वज़न है वो शायद 45 के प्लस है, और ज़्यादा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मैं मोटी हो जाऊँ तो खुद भी अच्छा लगेगा ना। और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव और अपने आप को व्यस्त कैसे रखें। तो जब आपकी सोच अच्छी होगी ना, पॉजिटिव आप सोचोगे, तो खुद से खुद आपका मन करेगा कि आप अपने आप को व्यस्त रखें। और जब नेगेटिव बातें ना हमारे दिमाग में चलती हैं, हमारे माइंड में चलती हैं, तो हम ना खुद को उन्हीं में उलझाए रखते हैं कि अरे ये नेगेटिव लोग ना हर किसी के आसपास होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं होंगे, आपके पास नहीं होंगे। तो ये नेगेटिव लोग क्या करते हैं ना, हमारे अंदर कोई हुनर होता है या हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो उससे हमको रोकते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, कुछ भी करने का हमारा मन होता है, कुछ भी करने का हमें ललक होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, मेरे आसपास भी हैं, तो वो क्या बोलते हैं ना, अरे ये काम शुरू तो कर लिया, अब इसमें तुमसे गलती होगी तो क्या होगा? अरे और अगर तुमने मतलब कपड़ा सिलोगी, किसी का ख़राब हो गया तब क्या होगा? तो तब क्या होगा, तब से देखा जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं है। और हमारा जो जीवन है ना वो मनुष्य का है। तो मनुष्य में तो भाई गलतियाँ होंगी ही। गलतियाँ कहते हैं ना इंसान से ही होती हैं। तो गलतियों के डर से हम अपना काम करना बंद करते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गलतियाँ तो होंगी, इस बात से आप बिल्कुल ना डरिए। अगर आपके आस-पास भी ऐसे लोग हैं ना, तो आप उनको इग्नोर करिए, उन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ़ बोल ही सकते हैं, करना धरना तो उन्हें आता नहीं है। तो वो सिर्फ़ आपको बोलेंगे, रोकेंगे। क्योंकि इसलिए रोकेंगे ना कि आप आगे ना बढ़ जाओ, या कुछ आपके अंदर हुनर है और आगे बढ़ता देख तो किसी को। नेगेटिव लोग होते हैं ना, आगे बढ़ते हुए आपको किसी भी हालत में नहीं देख सकते, आपकी सफलता उनसे नहीं देखी जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने आप को ना बिल्कुल दूर रखिए। यहाँ पर मैं बैठ रही हूँ सिलाई करने, और सिलाई मशीन की ना सुई टूट गई थी, तो मैंने इसकी सुई चेंज की। थोड़ी देर मैंने कहा चलो धूप में रख देते हैं, खाना खाऊंगी, बर्तन धुलूँगी, तब तक ये धूप में मशीन है। धूप में मशीन को रखना सही रहता है। तो मैंने फिर यहाँ पर इसको थोड़ी देर धूप में रख दिया था। उसके बाद मैं करने बैठूँगी कटिंग और स्टिचिंग के लिए मैं बैठी थी। मैंने कहा चलो इसके ही साथ के ना 2 ब्लाउज़ और हैं, तो इसको रख के ही कटिंग कर लेती हूँ। तो ये ब्लाउज़ 2 और हैं, सेम नाप के हैं, जो मैंने कटिंग किया था। तो मैंने कहा चलो इसके ही ऊपर रख के कटिंग कर लेती हूँ, तो ज़्यादा मेरा समय भी बच जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी और आपके साथ बातें भी करूँगी। वीडियो में को देखते रहना। अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
कि जब भी हम ना किसी काम की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है ना, हमको एक जो अंदर से हमारे अंदर डर होता है कि अरे ये लोग अगर मुझसे हो पाया तो सही, नहीं हो पाया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरी हंसी बनाएंगे। तो यही डर ना हमको किसी काम से, जो हमारे अंदर हुनर होता भी है ना, तो उसको हम फिर भी दबा लेते हैं, उसको हम एक नई पहचान नहीं देते हैं, इसी डर से कि अगर मुझसे हो गया तो सही है, नहीं हुआ, हो गया के तो बारे में आप सोचते ही नहीं हो। आप बस क्या सोचते हो कि हो गया, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो नहीं हुआ तो भाई ऐसा कोई काम ही नहीं है जो हमसे हो नहीं पाएगा, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो काम कर नहीं पाएगा। लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पर हमको अपने अंदर ना एक सकारात्मक सोच पैदा करनी होती है, सकारात्मक एनर्जी पैदा करनी होती है, जो आपको हिम्मत देती है आगे बढ़ने में, हर काम की नई शुरुआत करने में। आप सोचो कि आप नेगेटिव सोच के साथ किसी काम को शुरुआत करेंगे और आप उसमें सफल हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ना सकारात्मक सोच के साथ ही अपना काम शुरू करना है। और आपके अंदर जो भी हुनर हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिलाई ही करो, आपके अंदर देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और हुनर होता है। लेकिन क्या होता है, कोई कोई तो पहचान कर उसे नई पहचान दे देता है अपने नाम को, अपने हुनर को। लेकिन कोई कोई क्या होता है, उसे सामाजिक डर से या खुद के डर से या नेगेटिव लोगों के डर से उस मतलब टैलेंट को या हुनर को अंदर दबा के ही रखते हैं, और बस वो कभी फिर उस हुनर को सामने नहीं ला पाते हैं। समय देखिए अभी भी है आपके पास, समय कभी नहीं गया है, और सीखने की और अपना हुनर दिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर आप पहले देखिए, समझिए, थोड़ी देर ना आप शांति से बैठिएगा। मेरी बात सुनने के बाद आप थोड़ी सी 15 मिनट खुद को टाइम दीजिएगा। सुबह टाइम निकल जाए या रात को टाइम निकल जाए, बिल्कुल शांति में, मोबाइल नहीं होना चाहिए आपके पास, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए। आप टाइम निकालिए, सुबह को थोड़ा जल्दी उठिए ना, और थोड़ी देर आप शांत मन से सोचिए, अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में। आप देखना आपके अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी खुद से ही आएगी। आप सोचना मैं क्या थी और क्या से क्या होती जा रही हूँ, क्यों मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल रही हूँ, क्यों मैं मतलब क्यों मैं और सबके लिए इतना ज़्यादा खुद को व्यस्त रख रही हूँ, खुद के लिए अपने आप को क्यों नहीं व्यस्त रख रही हूँ। देखिए सबके लिए व्यस्त तो हर कोई रख लेता है, लेकिन खुद के लिए व्यस्त रखिए। जैसा कि मैं हूँ तो मैं अपने खुद के लिए व्यस्त रखती हूँ। जैसा कि मेरा स्कूल का काम है तो उसमें भी मेरा देखिए खुद के ही लिए मैं व्यस्त हूँ, खुद के लिए मैं अपने काम कर रही हूँ, खुद के लिए मैं अपनी जॉब कर रही हूँ। फिर मेरा ना सिलाई का काम है, उसमें भी देखिए मेरी हुनर है, मेरा टैलेंट है, उसके लिए मैं अपने आप को बिजी दे रख रही हूँ, जिससे मुझे एक नई पहचान मिल रही है और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, और मेरा जो समय है ना उसका भी मैं उपयोग कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं, उसमें आपको देखिए बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, और बहुत सारी आपकी जो हैं आगे ना उम्मीदें हैं, उससे बहुत सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं अगर आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि देखिए सिलाई का काम से मेरे कितने फ़ायदे हैं, पैसे भी कमाती हूँ, खुद को व्यस्त भी रखती हूँ। जब मेरे पास समय ही नहीं होगा तो मैं नेगेटिव लोगों के ना पास बैठूँगी, और ना मेरे अंदर नकारात्मक जो सोच है, नकारात्मक जो ऊर्जा है वो नहीं पनपेगी। तो मैं अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कर पाऊँगी, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ मैं रख सकती हूँ। तो आप भी अगर आपको ना जीवन में अगर खुश रखना है, कुछ करना है, तो अपने आप को तो व्यस्त रखना ही पड़ेगा। आप सोचो कि खुद को व्यस्त बिना रखे आप सारे काम कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। आपको खुद को व्यस्त रखना है। आप सोचो खाली भी बैठे रहो, खाली तो बैठना ही नहीं है आपको। जब भी आप खाली बैठोगे ना तो आपके अंदर उल्टी सीधी बातें आएंगी। आप सोचोगे इधर उधर की बातें, जब आप सोचोगे ना तो आप दुखी होगे, नकारात्मक सोचोगे। और जब आप इधर-उधर की बातें नहीं सोचोगे, सिर्फ़ अपने बारे में सोचोगे ना, तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, जहाँ तक मेरा मानना है। तो हुनर हुनर आपके अंदर कुछ भी हो सकता है। आप सिलाई का भी हुनर हो सकता है, किसी के अंदर पार्लर का भी हो सकता है। कोई-कोई तो क्राफ्टिंग में इतनी ज़्यादा माहिर होती है ना, बहुत ज़्यादा। और कोई-कोई तो पता है क्या होता है, इतनी ज़्यादा उनको घर का डेकोरेशन का सामान है, उनसे इतना अच्छा-अच्छा बनवा लो, बहुत अच्छा-अच्छा। बेकार मटेरियल से कभी कुछ बना के रख देती हैं, कभी कुछ बना के रख देती हैं।
तो इस तरीके से आप अपने हुनर को पहचानिए, उसको नई पहचान दीजिए। और सबके लिए तो सब करते ही हैं, एक बार खुद के लिए कुछ करके करिए, देखना आपको ना इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और जीवन में आप इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। तो ये जो मेरी सोच है और मैंने जो आपको इतनी सारी बातें आपके साथ शेयर की हैं ना, तो ये मैंने खुद के ही अनुभव से की हैं और मैं खुद को इस तरीके से रखती हूँ, इस तरीके से मेरी लाइफ है वो चल रही है, मैंने चलाई है। समय मैंने भी बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है नकारात्मक लोगों के पीछे और खुद को खाली रखकर, लेकिन अभी ना मैंने समय की जो है वो कदर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि समय जो है वो एक ही बार मिलता है। हर पल हमको सिर्फ एक बार मिलता है लाइफ में, और अगर उसकी ही हमने कदर नहीं की तो बाद में सिर्फ हमको क्या मिलेगा, समय तो वापस आएगा नहीं, क्या मिलेगा, सिर्फ पछताना। तो पछताने से अच्छा है अभी आपके पास समय है, टाइम है और आपके अंदर जो हुनर है उसको नई पहचान दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे ना हैं तो आपको को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सिलाई का काम ऐसा है जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना पैसों के, आप अगर आपके पास सिलाई मशीन है, आपको सिलाई नहीं भी आती है तो मैं बताती हूँ कि मुझे सिलाई नहीं आती थी, मैंने यूट्यूब चैनल से ही सिलाई सीख कर अपना जो काम है वो स्टार्ट किया है, अपना बुटीक है वो स्टार्ट किया है और आज से आप सभी के सामने मैं सिलाई के ही काम से हूँ। और मेरा जो सिलाई का काम है उससे मुझे देखिए बहुत सारी पहचान मिली है। एक तो मैं देखिए सिलाई का काम करती हूँ, वो मेरी पहचान है कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, एक टेलर हूँ। तो मुझे बुरा नहीं लगता कि मैं एक हाउसवाइफ़ होकर टेलर हूँ, सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई का रेट भले ही मुझे कम मिलता है, लेकिन हाँ, मुझे एक पहचान तो मिली। हाँ, वो आस-पास के सभी मुझे जानते हैं कि वो विनीता है, वो कपड़े सिलती हैं। और आप भी मुझे जानते हो कि मेरा जो सिलाई का चैनल है और विनीता दीदी हैं, वो सिलाई का काम करती हैं और स्कूल का काम करती हैं। तो मुझे इससे भी पहचान मिली। मैं टीचर हूँ, तो मुझे पहचान मिली कि मैं टीचर हूँ, अध्यापिका हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो इससे भी मुझे ये मेरा टैलेंट था, एक मुझे शिक्षित थी मैं और मैं पढ़ी लिखी, मेरी डिग्री डिप्लोमा से मुझे पहचान मिली है। तो पहचान देखिए हमें हर तरीके से मिल सकती है, बस हमको ना उस टैलेंट को अपने अंदर खोजना होता है। काफ़ी बहनें तो खोज कर देखिए कितने आगे बढ़ चुकी हैं और काफ़ी बहनें सिर्फ इन्हीं उलझनों में फंसी हैं कि मुझसे नहीं हो पाया तो क्या होगा, या मुझसे ये काम ख़राब हो गया तो लोग क्या बोलेंगे। और इसी सोच में ना वो अपना पूरा समय और अपना टाइम, अपनी लाइफ सब कुछ बर्बाद कर रही हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और बहुत बहुमूल्य जीवन है। तो आपको ना इन सारी उलझनों से निकलना है, इन सारे बेकार झंझटों से ना निकल कर खुद को एक नई पहचान दीजिए। काफ़ी सारी बहनें बोलती हैं दीदी मैं आपसे बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो मैं अपनी लाइफ से मोटिवेट हुई हूँ और अपने जो मैंने गलतियाँ हैं ना उनसे मैं मोटिवेट हुई हूँ। कहते हैं ना गलतियाँ हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो मेरी लाइफ की बहुत सारी गलतियाँ थी, जैसे मैं खुद को व्यस्त नहीं रखती थी, खाली बैठती थी। मेरे अंदर भी हुनर था, लेकिन मैंने उसको कभी आगे नहीं आने दिया। लेकिन समय रहते मैंने उसको अभी पहचान लिया है और मैं उस पर ही काम कर रही हूँ। मैं बिल्कुल बेकार लोगों के पीछे कभी नहीं जाती हूँ, कभी उनको अपनी लाइफ में ना घुसने देती हूँ, ना मैं उनकी लाइफ में घुसती हूँ। क्योंकि देखिए आज के दौर में ना ये ज़िंदगी जो हमारी है वो खुद की है, तो हमें फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाले की लाइफ कैसी है, वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहा है, या उसके पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या होने वाला है, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो हमको क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ है वो सिर्फ हमारी है। तो हमें दूसरे को ना दूसरे की लाइफ में घुसो और ना ही किसी को घुसने दो। अपने आप को व्यस्त रखो, अपने आप से मतलब रखो, ज़्यादा किसी से मतलब रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप दूसरे से मतलब रखोगे ना उतनी ज़्यादा आपको दुःख मिलेगा, परेशानी मिलेगी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहा आपको, जहाँ तक मुझे लगता है। और ये सारे अनुभव ना मेरे खुद के हैं। मेरी लाइफ ही ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी रही है, मैंने आपको बताया है, बहुत दुःख झेले हैं मैंने, तब आकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज भी मैं अपने आप को एक परफेक्ट वूमेन तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, उस लाइफ़ के मुकाबले मैंने अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। आप भी अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। अपने हुनर और अपनी सकारात्मक सोच के साथ आप खुद को पॉजिटिव रखिए। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद को समय ही ना दे रहे हैं हर चीज़ को। तो आज मैंने आपसे एक बात पूछी, आप ज़रूर बताना। शुरुआत में अगर आपने पूछा है, अभी तक हो
तो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। ब्लाउज़ की कटिंग भी हो गई, इसके आगे का ना हम आपको कल के वीडियो में दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।